हे गाइस, विनय दिस साइड। सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का आपका आंसर की आ चुकी है आपकी, तो वो आप आंसर की जाके चेक कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट में जाकर। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट में जाके अपना लॉगिन डालेंगे, अपनी डिटेल्स डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, आईडी पासवर्ड, तो वहाँ पर जाके आप अपनी आंसर की को चेक कर सकते हो। थोड़ा वीडियो बनाने में लेट हो गए हैं, मैं बाहर भी गया था, थोड़ा बहुत काफ़ी काम वगैरह भी हैं, ऑफलाइन भी काम है और थोड़े हेल्थ इश्यूज हैं, तो उसकी वजह से वीडियो बनाने में लेट हो गया था। बट अब आपकी वीडियो सारी टाइम पे आएगी, आपको सारी अपडेट टाइम पे मिलेगी। और थैंक यू सभी का जिसने पेशेंस रखा। कहीं बहुत बच्चों ने हमारा वेट करा, तो भाई उसके लिए चलो अब आगे देखते हैं। अब आ जाते हैं भाई मेन चीज़ में। सर मेरे इतने नंबर है, सर मेरे उतने नंबर है। देखो भाई, मैं ही था जिसने सबसे पहले आप लोगों को बोल दिया था कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर किसी बच्चे ने सही से सुना होगा। बट हुआ क्या, काफ़ी चीज़ें क्लियर नहीं थी भाई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो हमने भी फिर ज़्यादा नहीं बोला, हमने भी वेट करा। नोटिफिकेशन के हिसाब से तो थी नहीं नेगेटिव मार्किंग, बट उसका क्लैरिफिकेशन बाद में आया। बट मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, देखो एज पर द नोटिफिकेशन जो बच्चा 100 में से 50% प्लस ले आएगा, जो मैं हमेशा से आपको बोलता आ रहा हूँ, और जो कंप्यूटर में 25 नंबर में से 13 नंबर ले आएगा, मतलब 100 में से 50 वहाँ पे समझ लो आपके 52 वहाँ पर हो गए, और यहाँ पे कंप्यूटर में आपके कितने हो गए, यहाँ पे आपके 13 नंबर हो गए, तो 52 और 13 कितने होते हैं, 65। तो जो बच्चा इतना तक ले आएगा उसका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, और वो क्वालिफाई करके रेस में पहुँच जाएगा, क्योंकि आपके बहुत सारे स्टेप है, वो रेस में पहुँच जाएगा टाइपिंग की। ठीक है, और टाइपिंग में लगेगा सबको झटका, मेरी बात समझना। बट आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग कर रहे हो सर मेरे 85 है, सर मेरे 90, सर मेरे 100 है, सर मेरे 77 है। अरे भैया, किसी को कुछ नहीं पता कि क्या होने वाला है, मुझे भी खुद नहीं पता। मैं तो अपने एक्सपीरियंस में, हम इतने टाइम से ऑफलाइन टीचिंग कर रहे हैं, भाई दिल्ली में पढ़ा रहे हैं, इतने टाइम से हम लोग इन चीज़ों को देख रहे हैं, हमने अपने टाइम पे खुद भी दिए हैं पेपर, तो हमें पता है, हम उसके एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। बट हम भी तो नोटिफिकेशन चलेंगे ना, आप इतने लोगों को देखते हो, सब लोग अच्छा काम करते हैं, ठीक है, बट थोड़ा बहुत आप भी अपना दिमाग खुला रखना। ठीक है, ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली किसी को फॉलो कर लिया, तो सब अपना अपना अनुमान लगा रहे हैं। कोई आपको कह देगा जिसके 100 से ज़्यादा है, अरे भाई 125 में 100 से ज़्यादा तो क्लियर ही है। सेफ स्कोर तो मैं ही आपको बता देता हूँ, अगर आपको जानना है ये होगा वो होगा। देखो भाई, जिसके 100 आ रहे हैं ना, वो सीधा टाइपिंग ज्वाइन कर लो, कूद जाओ टाइपिंग में। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको जहाँ से पढ़ना पढ़ो। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव के लिए हम भी पढ़ाएंगे, अभी मेरा कोर्स आएगा और उसमें हम जी जान से, आप लोगों को पता है हमारे बारे में, मुझे ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, उसमें हम सारी चीज़ें कराएंगे डिस्क्रिप्टिव की, जितना हो सकता है। ठीक है, वो सब आप कर लोगे, विल बी मोर देन सफिशिएंट। बट आप लोग मेरी बात ध्यान रखो, जिसके 100 से ऊपर है वो सारे टाइपिंग ज्वाइन कर लो, जिसके 90 से ऊपर है वो सारे टाइपिंग ज्वाइन कर लो, ऐसा मुझे लगता है। तो भैया ये चीज़ ध्यान रखना, 90 100 जिनके है वो टाइपिंग सीधा ज्वाइन कर लो। ठीक है, अब मैं आपको कुछ बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ, वो बात ध्यान से सुनना। मुझे ऐसा लगता है कि जिस बच्चे के 50% से ऊपर है, 100 से 50% उसमें, और अपना बेसिकली कंप्यूटर में 13 प्लस से ऊपर है, ठीक है, तो आप ये मान लो कि जिस बच्चे के 75 नंबर है, 80 नंबर है, 85 नंबर है, मेरे को ऐसा लगता है कि उन बच्चों को भी, जिसके 80 से ऊपर है, उन बच्चों को भी टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, अभी 10 से 12 दिन में सब क्लियर हो जाएगा कि कौन उस पार है, क्या उस पार है। क्योंकि एज पर द नोटिफिकेशन जिसके जिसके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, ये जो क्वालिफाई करने हैं 100 में से 50, उसमें बार बार बोला जा रहा है, और ये 25 में से 13 उसमें लाके जो ये क्वालिफाई करेगा वो तो टाइपिंग में पहुंच गया। नोटिफिकेशन तो ये कह रही है। अब ये बाई चांस कोई एक अलग सा कट ऑफ भी निकाल सकते हैं, निकालेंगे ही, ऐसा होगा ही। कौन कह रहा है, ये किसने बोला है भाई? अगर मैं बोलने में आ गया तो पता नहीं कईयों की दुकानें बंद ना होता। मैं वैसे ही थोड़ा टेढ़ा आदमी हूँ, मैं बड़े अच्छे से रहने की कोशिश करता हूँ। कई लोगों की मैं वीडियो मैं भी देखता हूँ, कई हमारी टीम वाले बच्चे बताते हैं, भैया देखना ये तो ये कह रहा है कि मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, ये तो बस प्री तो बस क्वालिफाइंग है। मेरे भाई, बाद में ना जब एट लास्ट जब डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा, तो आपके 275 में से 275 ही होगा ना, 100 का ये 100 का ये और बाकी के टाइपिंग वाइपिंग, तो आपके 275 में से सारे नंबर आपके, ये 275 में से बनेगा तो सारे नंबर जुड़ेंगे आपके, ये बात मेरी ध्यान रखना। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो नोटिफिकेशन क्या कह रही है वो मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, अगर आप समझदार हैं तो मेरी बात आप समझ जाओगे। मेरे हिसाब से तो जो बच्चा ये सब क्लियर कर रहा है उसको टाइपिंग सीधा ज्वाइन करनी चाहिए। अब मैं आ रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें कोई बात नहीं कर रहा। ठीक है, एक बार आप ये नोटिफिकेशन देखो और आप मेरी बात समझो, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ बच्चे। ठीक है, देखो इधर मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, आ जाओ। देखो ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ध्यान से देखो।
ये नोटिफिकेशन पहले आया था, जिस हिसाब से ये नहीं दे पाए और इन्होंने नोटिफिकेशन हटा दिया, सिंपल सी बात थी। अब आप इसमें देखो, इन्होंने बोला था भैया क्या कब होगा, इन्होंने बोला था पहला पेपर जो होगा वो जनवरी में हो जाएगा, रिजल्ट फरवरी में उसमें आ जाएगा। फरवरी में जब रिजल्ट आ जाएगा फर्स्ट संडे को, तो क्या हो जाएगा फिर आपके फरवरी में ही थर्ड संडे ऑफ फरवरी क्या हो जाएगी, थर्ड संडे ऑफ फरवरी टाइपिंग हो जाएगी, ठीक है। और मार्च में फर्स्ट मार्च को ही टाइपिंग का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। मैं जो आपको समझा रहा हूँ अब आप समझो मेरी बात को, जो मैं बताना चाह रहा हूँ। देखो, सुप्रीम कोर्ट का पेपर अभी तो हुआ था 13 तारीख को, और अभी 4 दिन हुए इन्होंने आंसर की दे दी। मतलब ये बहुत तेजी से करेंगे, क्योंकि ये अपने ऑलरेडी ही पैटर्न जो इनको दिसंबर में निकालना चाहिए था, फिर इनका ऑनलाइन टेस्ट जनवरी में होना था, ये तो अभी कंडक्ट करा इन्होंने अप्रैल में, ये तो ऑलरेडी लेट है, तो ये बहुत जल्दी जल्दी करेंगे। और मेरे हिसाब से आपकी टाइपिंग जो है वो ठीक 1 महीने बाद होगी। मतलब आज 17 तारीख है, और मेरे हिसाब से आपकी टाइपिंग 18 से ले लो 20, 24 मई, 23 मई तक आपकी टाइपिंग हो जाएगी। तो आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है मेरे भाई, आप लोग मेहनत कर लो। क्योंकि जिस बच्चे के 80 आ रहे हैं, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है एज पर द नोटिफिकेशन वो भी आगे जाएगा, जिसके 90 आ रहे हैं वो भी आगे जाएगा, जिसके 100 आ रहे हैं वो भी आगे जाएगा। क्योंकि मेरी बात सुन लो, अभी बहुत सारे स्टेजेस हैं। मेन जो आपका स्टेज है वो डिपेंड करता है स्टेज 2 टाइपिंग में। टाइपिंग और डिस्क्रिप्टिव पहले एक साथ थी, अब अलग अलग होगी, अलग अलग डेज में होगी। तो पहले टाइपिंग पे स्टेज 2 पे डिपेंड करता है, और स्टेज 3 डिस्क्रिप्शन में से आधी जनता बाहर हो जाएगी, ठीक है। जिस बच्चों को नहीं पता डिस्क्रिप्शन कहाँ से पढ़े, अरे भाई एक बार विनय कक्षा पे जाके, अभी जैसे ही आपका जेसी होता है वैसे ही जेजे हुआ था, कहाँ चले गए भाई जेजे वाले बच्चे? एक बार कमेंट करके बताना जरा, मेंस में हमने क्या किया था, आप लोग भूल गए हैं क्या? या फिर ये हो गया कि अपना काम निकल गया? एक बार बताओ जरा इन बच्चों को, इनको पता ही नहीं चल रहा। या फिर कई बच्चे ऐसे बोलते हैं सर हमें आपके बारे में पता चला तो हम दूसरों को नहीं बताएंगे, कंपटीशन बढ़ेगा। मेरे भाई जो अभी जे का इंटरव्यू होने वाला है उसमें हमारे खाली 210 बच्चों ने मेंस क्वालिफाई करा है, जो हमने कोर्स निकाला था। और आप उसको ये देखो, ये वीडियो देखो एक बार आप। देखिए, जैसे ही आप लोग लिखोगे ना विनय कक्षा जे मेंस रिजल्ट, तो देखो ये एक वीडियो आएगी, ये वाली वीडियो देखो, मेंस जे डिस्क्रिप्टिव रिजल्ट 7 मंथ्स अगो। देखो जैसे आप वीडियो को खोलोगे आपको सारा हे क्लियर हो गाइस, जाएगा। ट्रिपल एस बी जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट जे का जो टीयर 2 है, तो भाई ये वीडियो जाके ना आप अच्छे से देखना एक बार पूरी, तो आपको डिस्क्रिप्टिव की टेंशन नहीं लेनी। डिस्क्रिप्टिव के लिए मैं बैठा हूँ। अगर किसी बच्चे के 90 और 100 से ऊपर है और डिस्क्रिप्टिव का बैच ज्वाइन करना उसको अभी से, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में भी आगे टाइम नहीं मिलेगा, तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, आप हमारी ऐप विनय कक्षा भी डाउनलोड कर सकते हो, और इस नंबर पे अपनी सारी क्वेरी भेज सकते हो। ये हमारी टीम संभालती है, ये नंबर मैं नहीं संभालता। पेपर के टाइम पे मैं आप लोगों की मदद करने आ जाता हूँ, हमारी टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, आपके 4 स्टेजेस है जो मैं क्लियर कर रहा हूँ। प्री आपका हो गया, वो एक ही स्टेज थी, आप तो उसी में लड़ बैठे कि होगा नहीं होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात, समझा रहा हूँ मैं तो भाई, मेरे हिसाब से तो सभी करो, क्योंकि टाइम ही नहीं है। 10-15 दिन आप वेट करोगे, और आपके ले लो 25 दिन आपकी टाइपिंग है 25 दिन में। तो इससे बढ़िया तो आप टाइपिंग आप भी प्रैक्टिस करो ना कहीं और काम आ जाएगी वो। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? तो आपकी टाइपिंग मेजर रोल अदा करेगी। टाइपिंग में इनको ज़्यादा बच्चे बुलाने ही पड़ेंगे, क्योंकि अभी जो पेपर हुआ है उसमें तो 50% भी अटेंडेंस नहीं थी। कईयों में 200 बच्चे आ रखे थे, कईयों में मैक्सिमम 300 बच्चे थे, जो मैंने सुना है यहाँ 400 बच्चे होंगे। कईयों पे तो पता नहीं कौन कौन से सेंटर थे। लखनऊ में कुछ ऐसे सेंटर थे, कहाँ पे कोई ऐसे सेंटर थे, बच्चे जो मेरे बच्चे गए थे, मुझे इतना याद नहीं है कि सेंटर कौन सा था। उसमें तो 50 बच्चा था बस। तो इनको तो ज़्यादा बच्चे बुलाने पड़ेंगे ना, फिर टाइपिंग में भी तो बच्चे छटेंगे। और अब मेरी बात सुनो आप, अब ध्यान रखो। किसी बच्चे के आए हैं कितने, किसी बच्चे के आए हैं 80 मार्क्स, वो भी रेस में समझ लो, किसी के 85 आए हैं वो भी रेस में बैठेगा। तो भाई उसको अपनी टाइपिंग में अच्छा परफॉर्म करना है। अगर वो अपनी टाइपिंग में 40 मार्क्स ले आया, तो आप ये देखो, अगर उसके 85 मार्क्स हैं और 85 मार्क्स में वो 40 मार्क्स लिया है, तो वो हो जाएगा कितना, 125 मार्क्स का, ठीक है। जिसके 90 मार्क्स हैं और वो खाली 35 वर्ड की स्पीड से ही चला और उसके आगे 25 मार्क्स, तो उसके मार्क्स कितने आ रहे हैं, 115। आपने तो उसको पीछे कर दिया। प्री में आप उससे पीछे थे, बट टाइपिंग में आप आगे हो गए। समझ रहे हो टाइपिंग कितनी जरूरी है? क्योंकि टाइपिंग में आपको मार्क्स मिलेंगे 35
तो आपकी मिनिमम होनी चाहिए। अगर 35 से 40 के बीच में आपकी होगी तो 25 मार्क्स मिलेंगे, 41 से 45 होगी तो 30 मार्क्स, 46 से 50 होगी 35 मार्क्स, 51 से 55 होगी 40 मार्क्स, 56 से 60 होगी तो 45 मार्क्स मिलेंगे, और 61 या 61 से थोड़ी सी भी ज़्यादा होगी तो आपको पूरे 50 मार्क्स मिलेंगे। और यहाँ पे मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको यहाँ पे 30 से 40 के बीच में मार्क्स उठाने हैं, तभी आप गेम में आगे पहुँच पाओगे। जिसके नंबर कम है, जिसके 80 हैं, 85 है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये मत देखना सर उसके तो 100 हैं, उसके तो 105 हैं, वो टाइपिंग करता है क्या, वो तो बस पढ़ने वाला बच्चा है। देखो भाई, जिसको मेहनत आती है ना, ठीक है, वो आगे बढ़ेगा। तो आपको टाइपिंग करनी है 6-6 घंटे बैठ के। फिर टाइपिंग का भी मैं बताऊंगा कैसे करना, मेरी बात क्लियर हो रही है सभी को। तो ऐसे करना है आपको। फिर आएगा डिस्क्रिप्टिव के लिए हम आपको बताएंगे। तो अब मैंने आपको बता दिया किसका क्या बेटर है। जिसको कोई भी दिक्कत हो, तब भी आपके मन में हो, तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना। ये हमारा टेलीग्राम है, इसे ज्वाइन कर लो। यहाँ मैं पोल डाल रहा हूँ, इस पोल में आपको बताना है कितना क्या होगा। 9 बजे सुबह पोल डाल दूंगा, अभी बज रहे हैं रात के 2:30। मैं थोड़ा लेट हो गया था, बट आप लोगों ने काफ़ी पेशेंस रखा, बहुत बहुत धन्यवाद। और जितना हम लोगों ने आपको प्री में कराया वो भी बहुत सफिशेंट था। जिसको डिस्क्रिप्टिव का दिक्कत हो, परेशानी लगे, तो वो इस नंबर पे, अगर किसी को हमारा कोर्स ज्वाइन करना हो तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर देना, और पेशेंस रखना, ठीक है। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अगर कोई जे वाला बच्चा हमारी ये वीडियो देख रहा है, तो जे के इंटरव्यू आपके आने वाले हैं, जिसके लिए हम आपको फुल मॉक की प्रैक्टिस करवाएंगे। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकता है, हमारी टीम आपको रिस्पॉन्ड कर देगी। क्योंकि आप लोगों को हमने पढ़ाया है मेंस में, मेंस क्वालिफाई करा, आपका लास्ट स्टेज, और 10 दिन में ही आपका इंटरव्यू। ठीक है बच्चों, चलो भाई अब चलता हूँ मैं। ये सारी आपकी डिटेल थी। जिस भी क्वेश्चन में दिक्कत लगे इधर भेज देना, जिस भी चीज़ में दिक्कत लगे इधर भेज देना। मैं आप लोगों के लिए दोबारा वीडियो बना के अच्छे से डाल दूंगा। वैसे 7-8 दिन रुक जाओ, सारी अपडेट मिल जाएगी। अभी तक तो ये भी क्लियर नहीं है कि जो कट ऑफ अगर निकालते हैं तो क्या कट ऑफ सबके लिए, सारी कैटेगरीज के लिए एक ही कट ऑफ होगी, या फिर SC OBC के जैसे नॉर्मली होता है सबके लिए अलग अलग। थोड़ा पेशेंस रखो, अच्छे से रखो। जैसे प्री में करा है वैसे ही डिस्क्रिप्टिव में कराऊंगा। मैं अपनी तरफ से करा सकता हूँ, करने वाले आप हो। आया तो आया, नहीं आया तो ऐसा करा दूंगा कि वहाँ पे आप खाली नहीं बैठोगे, वहाँ उड़ा दोगे, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।